हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे गरीब है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिहार राज्य। भारत का बिहार राज्य सबसे गरीब है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य की एक आंख का वजन जो होता है वह 8 ग्राम होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य की एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है। हिंदी बोलने वाली प्रथम रोबोट का नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो हिंदी बोलने वाली जो पहली रोबोट थी, यानी प्रथम रोबोट थी, वो कौन थी? तो रेशमा थी। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी बोलने वाली प्रथम रोबोट का नाम रेशमा था। किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, चीन। चीन देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग अमेरिका देश में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग अमेरिका देश में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यह गंगा डॉल्फिन है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। मुंबई किस राज्य की राजधानी कहलाती है? सभी को पता होना चाहिए। मुंबई जो है यह आपका राजधानी है महाराष्ट्र की, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और मुंबई को भारत की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आए कि भारत की व्यापारिक राजधानी कौन सी है, तब आपका आंसर दिल्ली नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा? तो मुंबई होगा। इसे भी याद रखिएगा कि मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, यानी भारत की व्यापारिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, लोहा। मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मेट्रो मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं ई श्रीधरन, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मेट्रो मैन के नाम से ई श्रीधरन जाने जाते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, गुजरात राज्य।
गिर राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए, मार्ग बनाने की जगह आप लोग बदलने कर लीजिए। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और कोसी नदी को इसीलिए बिहार राज्य का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। इस बात को भी याद रखिएगा। गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है? सही जवाब क्या होगा? तो गंगा नदी जो है यह जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? सही जवाब क्या होगा? तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है वह सबसे कम होती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे कम होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 8,849 मीटर है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 12 अंक होते हैं। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिक्षा के मामले में सबसे जो अग्रणी यानी आगे राज्य है वह केरल राज्य है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षा के मामले में सबसे आगे राज्य केरल है। गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा नदी की जो शुरुआत है यह आपका गंगोत्री हिमनद से होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। गंगा नदी की शुरुआत जो है यह गंगोत्री हिमनद से होती है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय पुलिस का जो सबसे बड़ा पद होता है वह डीजीपी का पद होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद डीजीपी का पद होता है। विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे मेहनती जीव है वह आपका चींटी है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। अभी आपका मनाया गया है इसलिए पूछा जा सकता है।
संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 26 नवंबर। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस देश का कानून जो है यह सबसे कठोर माना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब का जो कानून होता है वह सबसे कठोर माना जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वह कौन सा होता है? तो चैत का होता है। हिंदी वाले महीनों की नाम बात हो रही है, ऐसे तो जनवरी होता है ना, लेकिन चैत का महीना होता है। अगर हिंदी में बात करें तो कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत होता है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब क्या होगा? तो कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य कौन कौन हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो 8 राज्य कौन हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो लाल अंगूर जो है यह पाया जाता है जापान देश में, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल अंगूर जापान देश में पाया जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हुमायूं का जो मकबरा है यह स्थित है दिल्ली में। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मुगल शासक हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है यह वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस है भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में रेल का आरंभ जो है यह सन 1853 में हुआ था, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जापान। जापान देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में पहली बार जो सफेद बाघ देखा गया था वह मध्य प्रदेश के रेवा जिले में गोविंदगढ़ जंगल में देखा गया था। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पहली बार भारत में सफेद बाघ देखा गया था, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो ऑप्शन डी होगा जम्मू कश्मीर राज्य। भारत में सेब का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अजंता की जो गुफाएं हैं यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। काला झंडा किसका प्रतीक होता है? आपके ऑप्शंस हैं शांति का, दुख का, खतरे का, विरोध का। सही जवाब क्या होगा? तो काला झंडा किसका प्रतीक होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विरोध का। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य। केरल राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन जो है यह आपका लेह में है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह में है। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे बड़ा जिला है यह कच्छ है, कच्छ जिला। और यह किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। गुजरात राज्य का जो कच्छ जिला है वह भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है यह आपका कोसी नदी है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे ऊंचा जो टीवी टावर है वह रामेश्वरम टीवी टावर है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर रामेश्वरम टीवी टावर है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वह भारत रत्न है। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी देने की? 1954 में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गोदावरी नदी है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वह चिल्का झील है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वह मुंबई बंदरगाह है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है।
भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर जो है वह भारत की सबसे लंबी नहर है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जो सबसे ऊंची मूर्ति है वह स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और ये किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जोग जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा झरना है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह सुंदरबन का डेल्टा है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शंस हैं नंदा देवी, साल टोरो पीक, गार्डविन ऑस्टिन या कामेट पर्वत चोटी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।